नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चतुर्वेदी शास्त्री आप सभी का चांदपुर संदेश चैनल के कार्यक्रम गुस्ताखी माफ में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करना चाहेंगे इस विषय पर कि पूरे देश में तिरंगा लहराने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और जगह जगह पर तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, लेकिन अभी तक चांदपुर में किसी भी समाज सेवी संगठन या भावी उम्मीदवार या वर्तमान चेयरपर्सन या वर्तमान विधायक महोदय की अगुवाई में कोई भी तिरंगा यात्रा का आयोजन नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आने वाले नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के संभावित उम्मीदवार हैं या हो सकते हैं और टिकट की संभावना तलाश रहे हैं, उन तमाम लोगों से हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो खामोश क्यों हैं। कब इस शहर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा और उसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं, चल भी रही हैं या नहीं चल रही हैं। दरअसल कुछ लोगों की राष्ट्रभक्ति केवल शोकेस में सजाने का माध्यम बन चुका है। एक कहावत है, हालांकि कहावत बहुत अभद्र है और हम क्षमा चाहेंगे उस कहावत को कहने से पहले, लेकिन ये कहा जाता है सियासी गलियारों में, अक्सर हम लखनऊ में ये सुना करते हैं, वहाँ पर जो आम तरीके से जो पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते हैं या जो नेता हुआ करते हैं, वो एक बात कहा करते हैं कि मुंह तो कम हिलाओ ज्यादा। चांदपुर शहर में ये कहावत अक्षर अक्षर सटीक बैठती है। यहाँ पर जितने भी नेता हैं, समाज सेवी हैं, समाज सेवी संगठन हैं या और तमाम लोग हैं जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, राष्ट्रभक्त कहते हैं, सेकुलर कहते हैं, वो तमाम लोग मूते तो बहुत कम हैं, शायद एक बूंद या दो बूंद, लेकिन हिलाते बहुत जोर जोर से हैं। और यही कारण है कि जनता को ऐसा लगता है कि शायद नेताजी बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, समाज सेवी हैं और समाज का भला करने के लिए ही वो आम जनता के बीच में आए हैं। तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाना परम आवश्यक है, चाहे वो वर्तमान विधायक स्वामी ओमवेश के नेतृत्व में हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्रीमती कमलेश सैनी के अगुवाई में हो या बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक मोहम्मद इकबाल उर्फ इकबाल ठेकेदार के अगुवाई में हो। निश्चित रूप से ये सभी लोग क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, क्षेत्र की जनता के प्रतिनिधि हैं या फिर रहे। इसके अलावा पूर्व चेयरमैन शेरबाज पठान या वर्तमान चेयरपर्सन महोदया श्रीमती फहमीदा बेगम या फिर उनके सुपुत्र मोहम्मद अरशद की अगुवाई में तिरंगा यात्रा का आयोजन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वो तमाम लोग जो संभावित उम्मीदवारी तलाश रहे हैं, जिसमें मैं नाम लूंगा मुख्य रूप से डॉक्टर मुनीर खालिद का, क्योंकि वो पढ़े लिखे, संभ्रांत और बेहद सुलझे हुए व्यक्ति के मालिक हैं और वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सबसे बड़ी बात कि वो एक ऐसे पेशे से जुड़े हैं जो पूरी दुनिया में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और कहा जाता है कि ईश्वर के बाद अगर धरती पर कोई है तो वो है डॉक्टर, क्योंकि वो आपकी जान बचाता है। तो ऐसे सम्मानित पेशे से जुड़े डॉक्टर मुनीर खालिद को निश्चित रूप से तिरंगा यात्रा का आयोजन करना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा
वो भी उसी पेशे से जुड़े हैं और समाज सेवा के दृष्टिकोण से उनका नाम आगे रहता है। ज्ञान प्रकाश वर्मा उर्फ ज्ञान कांटे वाले, जो समाज कहना चाह रहे हैं, जिनके हमने बैनर्स पे लिखा हुआ देखा है कि राजनीति से समाज नीति की ओर, तो ये जो राजनीति से समाज नीति की ओर जाने वाले श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा उर्फ ज्ञान कांटे वाले हैं, इनको चाहिए कि ये तिरंगा यात्रा का आयोजन करें। बड़े उद्योगपति और वरिष्ठ समाज सेवी श्री गोविंद मित्तल, उद्योगपति और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अरविंद कुमार उर्फ पप्पू चेयरमैन, कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता विकास गुप्ता उर्फ रॉकी, वरिष्ठ आरएसएस कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी में एक अहम पद रखने वाले, एक अहम भूमिका निभाने वाले श्री राधेश्याम कर्णवाल। इसके अलावा और अगर हम नाम लें तो उसमें एक और नाम जुड़ता है, और वो नाम जुड़ता है उन तमाम व्यापारी वर्ग का जो कहीं ना कहीं अपने आप को राष्ट्रभक्त, देशभक्त और सेकुलर बताते हैं। इसमें व्यापारी से कोई हिंदू व्यापारी या मुस्लिम व्यापारी का मतलब नहीं है, बल्कि वो तमाम व्यापारी या यहाँ के उद्योग मंडल या व्यापार मंडल से जुड़े हुए तमाम लोग, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वो तिरंगा यात्रा निकालें। इसके अतिरिक्त हाजी मोहम्मद नफीस, जो इस समय पूरे शहर में बहुत मजबूती के साथ अपने चुनाव अभियान को चला रहे हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने कई लोगों में, कई बिरादरियों में अपनी घुसपैठ बहुत तेजी के साथ बनाई है और बहुत जल्दी बनाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाजी मोहम्मद नफीस ने बहुत तेजी के साथ अपनी घुसपैठ सर्व समाज में बना ली है। उनको चाहिए कि वो तमाम इधर उधर के पैसे खर्च करने के बजाय मुर्गे की टांगे और बकरे की बोटियां मंगवाने के बजाय अगर तिरंगा यात्रा निकालें, तिरंगे मंगवाएं, तो ये निश्चित रूप से उनके और समाज और राष्ट्र तीनों के हित में होगा। इसके अलावा मोहम्मद ताहिर, जो जन विकास मोर्चा नामक संगठन चलाते हैं, समाज सेवी कहलाते हैं, अभी हाल ही में उन्होंने एक निःशुल्क आई कैंप लगाया था। निश्चित रूप से उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया था, समाज सेवा का बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया और वो भी नगर पालिका अध्यक्ष पद की दौड़ में है। तो उनको चाहिए कि वो भी अपने संगठन के माध्यम से एक तिरंगा यात्रा निकालें और दूसरे समाज सेवी संगठनों को भी साथ जोड़ने का प्रयास करें। इसके अलावा असद साहब, जो चेयरमैनों के कुटुंब से कहलाते हैं और शहर में उनका नाम भले ही बहुत ज्यादा लोग न जानते हों, लेकिन वो एक सुलझे हुए और संभ्रांत व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको चाहिए कि वो एक तिरंगा यात्रा निकालें। उनके मित्र हैं खान अवैस खान साहब या उनकी पूरी टीम, वो तिरंगा यात्रा निकाले। वो तमाम लोग जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं, देशभक्त कहते हैं, उन तमाम लोगों को एकजुट होकर एक झंडे के तले आकर एक तिरंगा यात्रा का आयोजन करना चाहिए। युवाओं में हम बात करेंगे प्रभात यादव की, एक ताऊ हैं यूनुस कुरैशी उर्फ ताऊ। कांग्रेसी नेताओं में बात करेंगे हम जनाब अफजल कुरैशी साहब की, वो भी बहुत राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में हैं और निश्चित रूप से उनके मन में देशभक्ति की हिलोरें जाग रही हैं। युवाओं में शेख साकिब तनवीर हैं, आपके नाजिम खान उर्फ सोनू हैं और एक और नाम
जो हम बिल्कुल लेना चाहेंगे, जिनके नाम के आगे समाज सेवी लिखा जाता है, वो हैं जनाब आमिर सिद्दीकी साहब। जनाब आमिर सिद्दीकी साहब को तो निश्चित रूप से एक तिरंगा यात्रा निकालनी ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस तरह के आयोजन करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो इस तरह के आयोजन कराने में जो समाज से जुड़े होते हैं वो पीछे नहीं हटते हैं। कई बार उन्होंने समाज सेवा के लिए अपने बहुत सारे काम किए हैं। पिछले चुनाव में तो वो लगातार अपनी जीप लेकर घूमते रहे थे और तमाम लोगों का उन्होंने कहना चाहिए कि सहायता की थी, बहुत सारे लोगों की सहायता की थी, इसमें कोई दो राय नहीं। वो अलग बात है कि उन्हें उसका अपेक्षाकृत लाभ नहीं मिल पाया था, राजनीतिक लाभ। और हर आदमी कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए कोई ना कोई कार्य करता है, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और आमिर सिद्दीकी साहब को चाहिए कि वो एक तिरंगा यात्रा का आयोजन करें। और हम तो ये कहेंगे कि जो भी लोग नगर पालिका अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं, उन तमाम लोगों को एक साथ जुड़कर या फिर अलग अलग इस शहर के अंदर, इस शहर की आवाम को साथ में लेकर तिरंगा यात्रा का आयोजन कराना चाहिए। और यदि संभव हो तो ये जो पोस्टर बैनर्स पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, जो तमाम लोग अपने पोस्टर और बैनर्स लगा रहे हैं अपना नाम चमकाने के लिए, खास तौर से मैं बात करूंगा हाजी मोहम्मद नफीस साहब की, तो बजाय इन पोस्टर्स और बैनर्स को लगाने के अगर इतना ही पैसा वो हर घर तिरंगा पहुंचाने में करें, यानी तिरंगा लेकर हर घर अपना तिरंगा पहुंचवाएं, लगवाएं, अपनी टीम को भेजें, तो मैं समझता हूं उसका बहुत ज्यादा लाभ उन्हें मिलेगा। और अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम अपेक्षा करते हैं कि शायद वो इस पर अमल करने का प्रयास करेंगे। बहरहाल अब देखना ये है कि कौन इस सलाह पर अमल करने के लिए तैयार होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो इस सलाह पर अमल नहीं करेगा वो राष्ट्रभक्त नहीं है या देशभक्त नहीं है या समाज सेवी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में अतिरिक्त राष्ट्रभक्ति जरूर जगी होगी या जगेगी या दिखेगी कि हाँ, ये वास्तव में, ये शख्स वास्तव में राष्ट्रभक्ति का कार्य कर रहा है। उन तमाम लोगों से भी हमारी गुजारिश है जो जिनके नाम हमने इसमें नहीं लिए या फिर वो हम भूल गए, उन तमाम लोगों से भी गुजारिश है कि वो इस सलाह पर अमल करने का हर संभव प्रयास करें। बहुत खुशी होगी और हमसे भी जो सहयोग और समर्थन की अपेक्षा है हम करेंगे। हमारा सामाजिक संगठन भी आपके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिला के। तमाम दयालु नागरिक जो हैं वो आपके साथ खड़े होंगे, ये हमारा वादा है। और साथ में जिस शख्स ने सबसे पहला कदम उठाया, हम ये उनसे वादा करते हैं कि हम उन्हें अपना पूरा सहयोग और समर्थन अंत तक देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ और इस आशा के साथ कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पर कोई ना कोई देशभक्त, राष्ट्रभक्त कार्रवाई करेगा, अमल करेगा। धन्यवाद।